हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियोस को देख सकें आसानी से। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज हम स्टार्ट करेंगे, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उनमें से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत का इतिहास ये आज हमारा टॉपिक है आज का। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 12 नवंबर 1930 को हुआ था। पहला ऑप्शन है इसमें 1930 को हुआ था, जो 13 जनवरी 1931 तक चला था। ठीक है फ्रेंड। और इसमें देखिए 3 आंदोलन टोटल हुए हैं। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ठीक है, ये सिर्फ उसी साल में ख़त्म हो गया था ये। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। और इस ये तीनों लंदन में हुए हैं सम्मेलन। और इसमें सिर्फ जो दूसरा वाला सम्मेलन था इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उस टाइम ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड ब्लॉक होता क्या? सबसे पहले देखिए, सुन लीजिए, इसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और यह एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था जो त्रिपुरा अधिवेशन के बाद नेताजी ने 1939 में कांग्रेस को जनता की स्वतंत्र होने की इच्छा, लोकतंत्र और क्रांति का प्रतीक बनाने के लिए इसकी स्थापना करी थी। मेन इसका मकसद ये था। तो अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट समझौता कब हुआ? तो पूना पैक्ट समझौता, और इसको पूना समझौता भी बोलते हैं, और ये जो है भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यदवारा जेल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यदवारा जेल में हुआ था, सेंट्रल जेल में। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में कितनी हो जाए, 71 से 147, और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18% आरक्षण दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फ्रेंड, बंग भंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन भी बोला जाता है। और इसका नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र ने। और इसका गठन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को इसका गठन हुआ था। और इसमें एक्चुअली पहले क्या था कि ब्रिटिश शासन था, तो उनका एक ही काम था कि डिवाइड एंड रूल की नीति पर वो काम करते थे, जिससे वो बंगाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो था उसको असम के साथ मिलाकर एक नया प्रांत बनाने का षड्यंत्र रचा था। और फिर इसी वजह से ये आंदोलन किया गया, जिसकी वजह से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया गया। और इस दिन को जो है, इस दिन बंगाल में शोक पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, 16 अक्टूबर 1905। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था जो वो हुआ था 1934, मई 1934 में हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच द्वारा समाजवादी ढंग से स्वराज प्राप्ति और उसके बाद समाजवाद की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसके जो पितामह कहे जाते हैं वो हैं आचार्य नरेंद्र देव। इस सोशलिस्ट पार्टी का जब गठन हुआ था तब उसके पितामह यही कहे जाते थे। तो अगला क्वेश्चन ये है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ?
तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कभी कभी HSRA भी कह देते हैं। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 1924 में। अक्टूबर 1924 में इसका गठन हुआ था। और इसका मेन मकसद ये था कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र नाथ सान्याल आदि ने कानपुर में इसकी गठन किया गया था। और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भगत सिंह भी शामिल थे। और इनका एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों से शासन मुक्त करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया है। जो दो क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति और साइमन कमीशन भारत कब आया है। तो इस पर ध्यान देने वाली बात है कि साइमन कमीशन भारत आया था। तो सबसे पहले जो साइमन कमीशन होता क्या है, आपको ये चीज़ बता देता हूँ। साइमन कमीशन जो था वो था कि 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 18 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया था। और भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था इसका गठन। मेन मकसद इनका ये था। तो और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सर जॉन साइमन, जिनके नाम पे इस कमीशन का नाम रखा गया था, सर जॉन साइमन। और जब वाइसराय लॉर्ड इरविन ने एक बार महात्मा गांधी को बुलाया था और इसकी सूचना दी थी कि भारत में वैधानिक सुधारों के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसके लिए कमीशन बनाया गया है, और जो साइमन कमीशन ही था। और इसका ये भारत में 3 फरवरी 1928 को आया था। ये आया था फ्रेंड्स 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। और इसमें इसकी एक खासियत ये भी थी कि इसमें जो सदस्य थे वो सिर्फ अंग्रेजी रह सकते थे, इंडिया कोई सदस्य नहीं रह सकता था। और जिस दिन साइमन कमीशन भारत में आगमन हुआ था उस दिन मतलब पूरे देश में हड़ताल हो गई थी और साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे। और इसकी विशेषताएं हैं कि मतलब जब इसको कुछ सही करने के लिए बोला गया तो इसमें से कुछ विशेषताएं हैं वो साइमन ये हैं वो विशेषताएं। कि साइमन आयोग के मुख्य सुझाव इस तरह थे कि भारत में एक संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश, भारतीय प्रांत और देसी रियासत शामिल हो, पहला ये था। दूसरा था केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो। तीसरा था वायसराय और प्रांतीय गवर्नर की विशेष शक्तियाँ दी जाएं। और चौथा था एक लचीले संविधान का निर्माण हो। जो संविधान हमें बनाया गया था वो इसी मतलब उसमें कह के बनाया गया था। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही है। और थैंक यू सो मच। एंड कमेंट कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।